नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। प्रारंभ करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन व उपचार, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, परिमाणात्मक तथ्यों का अध्ययन एवं सहकारी प्रक्रिया आदि निश्चित किए जा सकते हैं। इनको निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसका पहला बिंदु है निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है, अर्थात वे ही घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा चुनी जा सकती है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे नगर, ग्राम, कस्बा, मोहल्ला तक ही सीमित हो, क्योंकि इनमें रहने वाले निवासी जो नगरीय हो, ग्रामीण हो अथवा जनजातीय हो आदि का सर्वेक्षण समझे जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं अवश्य होती है। अब इसी का दूसरा बिंदु है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षणों में पुनः विघटनकारी तत्वों एवं घटनाओं तथा राजकीय समस्याओं जैसे निर्धनता, बेकारी, निरक्षरता, अपराध आदि का विशेष अध्ययन किया जाता है और सामाजिक घटनाओं के अध्ययन द्वारा लोगों के सामाजिक जीवन को भली भांति हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इन्हीं के अंतर्गत निकाले गए निष्कर्षों एवं सामान्यीकरणों पर सुझाव आधारित होते हैं जो कि समस्या के निवारण अथवा सामाजिक सुधार व प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। इसी का तीसरा बिंदु है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक सर्वेक्षणों में किसी समूह, समुदाय अथवा समस्या से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप में एकत्र किया जाता है, अर्थात तथ्यों का प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों से संकलित करके उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है जो कि प्राकल्पनाओं को निर्मित करने में सहायक हैं और इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया में सामाजिक घटनाओं के कारण और परिणामों को जानने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका चौथा बिंदु है परिमाणात्मक पक्ष। सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा संकलित तथ्य परिमाणात्मक रूप में प्रकट किए जाते हैं और इसी कारण इसके प्रयोग में आजकल वृद्धि भी हो रही है। जैसे इसके बाद पांचवा बिंदु है तथ्यों की वस्तुनिष्ठता। इसमें आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने के दौरान यथासंभव पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने पर बल दिया जाता है एवं वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ निरीक्षण से तथ्यों को संकलित किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण की यह विशेषता होती है कि इसमें तथ्यों को पक्षपात रहित तरीकों से एकत्र किया जाता है। अब इसका छठा बिंदु है सहकारी प्रक्रिया। इसके अंतर्गत कुछ विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना है। जैसे कि यहाँ पर अब हमारे जो समाजशास्त्री हैं हैरिसन महोदय, वो कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं एवं स्थिति रखने वाली सामूहिक संबंधित सामाजिक समस्याओं तथा दशाओं के उपचार तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है और साथ ही अपने तथ्यों, निष्कर्षों तथा सुझावों को इस प्रकार प्रसारित करता है
कि वे यथासंभव समुदाय के सामान्य ज्ञान तथा बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रिया के लिए शक्ति का आशय बन सके। यहाँ पर कहने का आशय यह है कि लघु क्षेत्र का अध्ययन तो एकाकी रूप से किया जा सकता है, किंतु जब बड़े पैमाने पर समस्याओं की जानकारी करनी होती है तो सामूहिक रूप से अनेक विशेषज्ञ मिलकर इसे पूरा करते हैं, इसीलिए इसे एक सहकारी प्रयास माना जाता है। इसी के चलते हुए अब हम सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। हमारे समाजशास्त्री मोजर महोदय के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षणों में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसका पहला बिंदु है सामाजिक पर्यावरण, इट मीन्स सोशल एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत समुदायों तथा अध्ययन समूहों के सामाजिक संगठन एवं उनकी संस्थाओं से संबंधित समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है और सामाजिक व्याधिकी से संबंधित समस्याएं जैसे निरक्षरता, मद्यपान, वेश्यावृत्ति और अपराध एवं भ्रष्टाचार आदि प्रवृत्तियां भी इस क्षेत्र में आती है। इसका दूसरा बिंदु है सामाजिक क्रियाएं, इट मीन्स सोशल एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत लोगों की सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है और इसमें विशेष रूप से व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं अर्थात क्या करते हैं यह जाना जाता है और इसमें ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जैसे खाली समय का उपयोग आप कैसे करते हैं, उनकी मनोरंजन संबंधी आदतें कौन कौन सी है, उनके त्योहार, गायन वादन, नृत्य, धूम्रपान आदि का शौक, उनकी रुचियां, लोकाचार, कर्मकांड, रेडियो व टीवी के कार्यक्रम आदि की जानकारी तथा सांस्कृतिक पक्ष से भी संबंधित जानकारी है जो कि इसके अंतर्गत ही आती है। इसी का तीसरा जो बिंदु है वह है जनसंख्यात्मक विशेषताएं। इसके अंतर्गत समुदायों की जनसंख्या रचना से संबंधित समस्त पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं परिवार, उनकी रचना, उनमें रहने वाले सदस्यों की संख्या, उनकी वैवाहिक स्थिति, यौन संबंध, जन्म व मृत्यु दर, परिवार नियोजन, औसत आयु एवं जनसंख्या की गतिशीलता आदि इस क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद इसका चौथा बिंदु है मत एवं मनोवृत्तियां। इसके अंतर्गत उन सामाजिक सर्वेक्षणों को सम्मिलित किया जाता है जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित लोगों की विचारधाराओं व मनोवृत्तियों को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं। जैसे जनमत संग्रह, समाचार पत्र संबंधी मत, श्रोता समूह के विचार, चुनाव संबंधी विचार, रेडियो व बाजार संबंधी विचार आदि इस क्षेत्र के विषय हैं। जो इसके अतिरिक्त समाज की समस्याएं जैसे परिवार नियोजन, सहशिक्षा, राष्ट्रीय एकता, प्रथाएं और लोक रीतियों के अध्ययन आदि मूल्यों की जानकारी के लिए तथा जागरूकता लाने के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और सामाजिक समस्याओं के विस्तार से इस प्रकार के अध्ययनों का भी विस्तार होता जा रहा है जो कि इस रूप में सर्वेक्षण का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो आज हमने यह अध्ययन किया। धन्यवाद।